तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी है पुण्यात्माओं, जब ऐसे महापुरुष रह गए डायरेक्ट भगवान की शरण में आके सतलोक देख के 24 घंटे उनके साथ रह के परमात्मा का परम भगत होके, धर्मदास जी परमात्मा के परम भगत थे, सबसे प्रिय भगत थे 64 लाख में से। तो सोचो आप और हम कौन से खेत की मोड़ी है आज के विकारी जीव। अरे हम यदि गुरु पद और मर्यादा में नहीं रहे, गुरु को भगवान नहीं माना, उनके प्रत्येक वचन को आज्ञा का पालन नहीं किया, ये राजनीति करते रहे, पीले पर्चों पे चलते रहे, नेताओं की गुलामी करते रहे, दान धर्म को पात्रों को देते रहे, कहां से पार हो जाएंगे? हंसी मजाक चल रहा है क्या? खाला का घर है क्या? सतलोक है ये, बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है। तो पुण्यात्मा हमने विचार करना है कि भगवान फिर हमारे कैसे भाग खोल दिए। आप 650 साल पहले आए, लेकिन आपने ना किसी का मोक्ष किया, ना किसी को आपने पूर्ण मोक्ष मंत्र दिए, ना किसी को आपने पूरा ज्ञान दिया। भगवान आज हमारे कैसे भाग खुल गए, जो धर्मदास के भी नहीं थे, नानक जी के भी नहीं थे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा कहते हैं पुण्यात्माओं धन्य तुम्हारे माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। और गुरु जी कहते हैं हीरे की परख तो जोर ही कर सकता है। तुम्हारे युगन युगन के कितने शुभ संस्कार हैं जो तुम्हें भगवान ने आज बिजली पीढ़ी में जन्म दे के अपनी शरण में लिया। नहीं, दुनिया तो गालियां निकाल रही है, अपने कर्म फोड़ रही है, और हम इस मौके को फिर भी गंवा रहे हैं। देखा देखी में, भेड़ चाल में, आज बीजेपी को चलो बीजेपी को, कल कांग्रेस को चलो कांग्रेस को, आ गया पीला पर्चा, पीले पर्चे को अपना बाप बना लिया। ये शिक्षा क्यों दी भगवान ने? ये चापलूसी करने के लिए, गुलामी करने के लिए? काहे कि तुम 21वीं सदी के, तुम पढ़े लिखे युवा हो, तुमसे अच्छे तो जानवर हैं, तुमसे अच्छा तो एक कुत्ता है जो अपने स्वामी के इशारों पे भोगता है। पड़ोसी को तो वो भी काटने को दौड़ेगा, वो केवल अपने स्वामी का स्वामी भगत होता है। कुत्ता, इसलिए परमात्मा ने अपने सत्संगों में कुत्ते शब्द का यूज किया कि कुत्ता हूं गुरुदेव का। कुत्ता स्वामी भगत होता है, कुत्ता किसी पड़ोसी के इशारे पे नहीं चलता, कुत्ता अपने स्वामी के भाई के इशारे पे नहीं चलता, कुत्ता अपने स्वामी की भाषा समझता है। और ये जो भाषा है ना, ये पीले पर्चों वाली, ये कुत्तों की भाषा है, ये स्वामी की भाषा नहीं है। तो देख लो भाई तुम कहां चल रहे हो। तो पुण्यात्मा, सबसे पहला तो बस ये विचार करना कि हम कहां हैं उन महापुरुषों की तुलना में। और आज भी यदि हम ये गोल्डन चांस पाके, इसीलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पांव भवर नहीं रे ऐसा दांव। और मालिक कहते हैं बिल्ली के भाग का छीका टूटा, बिल्ली के भाग का छीका। इब कह दाव मत चूक मेरी प्यारी। तो पुण्यात्मा, सभी आत्मा यही धक्के खा रही हैं आज हैं। अगर आज भी अगर वो मर्यादा में रहेंगे, टिके रहेंगे, गुरु को भगवान मानेंगे, तो मोक्ष होगा। ऐसे मोक्ष नहीं होना, धक्के खाते रहो ऐसे तो। और दूसरा रास्ता है ही नहीं कोई गुरु को भगवान मानने बिना। और गुरु को भगवान मानने की पहचान दास ने आपको बता दी। प्रथम तो गुरु जी को भगवान मानना, और गुरु जी को भगवान वो मानेगा जो गुरु जी को हलवे राम का भोग लगाएगा। ये हलवे राम का मैनेजमेंट का 36 का आंकड़ा है। ये हमने प्रकट गुरु जी को भोग लगाना क्या शुरू किया, मैनेजमेंट वालों की बीवी पत्नी बेटी अगर खाने के लिए भी हलवा बना लेती है तो उनको चिंता हो जाती है कि गुरु जी को तो नहीं लगाएगी। तो ये प्रथम पहचान है। जो व्यक्ति अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग की आरती के साथ भोग लगाएगा, समझ लेना 50% तो वो गुरु को भगवान मान चुका है। बाकी 50% वो सात संगति में आ जाएगा खुल के, क्योंकि भोग तो मैनेजमेंट वाले भी लगाने लग गए गुरु जी को काफी संख्या में, क्योंकि देखे बिना रहा नहीं जाता। आत्मा तो भगवान की है, भले काल प्रेरित है, मर्यादा टूट रखी है, लेकिन जब वीडियो देखते हैं, भोग की आरती सुनते हैं, आत्मा तो अंदर से बोलेगी है अपना असली बाप है, नालायको इसी को लगाओ, कहां फोटो में उलझ रहे हो। तो नीचे नीचे तो वो भी गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं आ रहे। खुल के नहीं आ रहे मतलब 50% तो वो भगत है। और जिस दिन आप खुल के साथ संगति में आ जाओगे, बिल्कुल नेक नीति मर्यादा में, और यहां आके भी अगर तुम राग द्वेष नहीं फैलाओगे, निंदा चुगली में नहीं फंसोगे, तो समझ लेना पुण्यात्माओं, अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो बेड़ा पार है। परमात्मा ने बोल दिया, फिर सस्ते में काम हो जाएगा, सस्ते में। बस गुरु को भगवान मान लो।
अपने आप को समर्पित कर दो परमात्मा को, और कोई भगवान नहीं, ना सतलोक में ना कहीं और, जो भी है ये ही है, ले दे के एक ही। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण ख्वास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे। शरण तेरी संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। अब देखो, एक सत्संग में कहते हैं ना परमात्मा कि जिस दिन तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा, उस दिन भगवान आपका नौकर बन के रहेगा। अब देखो, भगत के कारण खवास हुआ, खवास यानी नौकर सेवक, जागी सुल्तानी की तकदीर। परमात्मा मालिक ने बांदी बन के उसकी सेज बिछाई थी ना, तो उसका नौकर बना परमात्मा, उसका खवास बना, अपनी प्यारी आत्माओं को कालजाल से निकालने के लिए नौकर तक बन जाता है वो हमारा भगवान। और हम फिर भी हमारे अंदर जरा सी आधीनता नहीं आती, हमारी मान बढ़ाई नहीं छूटती, हम राग द्वेष की आग में। कल परसों दास ने यही कहा था भगत जी को, कजोड़ जी को, हम बैठे हुए थे सारे भाई बहन भगत जी के घर पे, तो दास ने ये कहा था कि भगत जी अभी तक संगत में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो वास्तव में आधीनता की सीढ़ी चढ़ाओ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, यहां बैठे हैं बराबर में, और बात करते करते मैं उसको थप्पड़ मार दूं खींच के, अब उसका रिएक्शन क्या हो? वो ना तो मेरा बुरा माने, ना मेरे प्रति अपने मन में वो किसी प्रकार का वो द्वेष पाड़े, और ना थप्पड़ लगने के बाद किसी से इस बात का जिक्र करे कि उन्होंने मुझे क्यों मारा, सही मारा या गलत मारा। कोई दूसरा पूछे तो ना उसको कोई जवाब दे कि कोई बात नहीं, मार दिया भाई है, और ना मेरे मन में कोई द्वेष रखे। मैं दोबारा कहूं भगत जी सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, भगत जी वो है भगत। और यहां पीठ पीछे बैठ के चुगलियां करते हो। कोई किसी की चुगली करता तो मालिक कहते ना, निंदा तो ऐसी लगे जैसे दही बड़े। अभी तो हमें दही बड़े लग रहे हैं एक दूसरे की निंदा चुगली। ये भड़वे का अंग बताया परमात्मा ने कि भड़वा कौन होता है। गरीब भड़वा भड़वा सब कहें, मालिक की वाणी है ना, ये भड़वे के अंग में है। निंदा तो ऐसी लगे जैसे दही बड़े। अभी हम कहां खड़े हैं, विचार करने की बात है भाई। पाव चणों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पाव चनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पाव चणों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पाव चनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब ये कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब ये कौन भई। राम पाल सतगुरु शरणालई, खाई शब्द दूध की खीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। अबे देखो, पाव चनों के लालच में या बंदरवाड़ी मूठ गई।
अब परमात्मा ने तो हमें वो केला भी दे दिया आके, ये तत्व ज्ञान रूपी, फिर भी हमारी ये मूठ, हमारा ये लालच, ये अपना स्वार्थ, ये मान बड़ाई, ये अहंकार, लोभ, ये नहीं छूट रहा भाई। और ये छूटे बिना तो भाई 7 जन्म परमात्मा नहीं पा सकते अपन। तो कोशिश करनी है, हमारे में से परफेक्ट कोई नहीं है। हम यहाँ पे किसी को कोई प्रवचन नहीं दे रहे, हम किसी को कोई शिक्षा नहीं दे रहे, हम साथ संगति में बैठ के हम इन विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब माइक चाहे मेरे हाथ में हो, चाहे नाथू जी की हो, चाहे किसी और के हाथ में हो, अब भगत भाई तो 2 बातें बोलेगा ना, अपने भाइयों को समझाएगा ना। अब इन्हीं बातों को लेकर वो लोग कह देते हो तो वो तो गुरु बनेगा, बस बस बनने वाला है, बस थोड़े दिनों में बनने वाला है गुरु, तुम्हारा गुरु वो, मतलब ये कह के भी अपने वो कर्म फोड़ रहे हैं। ये व्यर्थ की निंदा चुगली। तो ये पावचने भगत जी, ये छोटी मोटी ये नौकरी पैसा काम धंधे, कार कोठी गाड़ी घोड़े, ये सब थोड़ा थोड़ा तो पीछे हटना पड़ेगा भाई। देखो हर चीज पे लागू होता है, ये किसी एक चीज पे, जैसे परमात्मा बताता है माया, माया कोई भी पैसा ही थोड़ी होता है, औरत भी माया बन के खड़ी हो जाती है, बेटा बेटी का प्यार भी अनावश्यक माया बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, क्या करोगे। आज हम बेटा बेटी से अगर बहुत ज्यादा वो लगाव कर रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्तों को, अरे मेरा चिंटू, अरे मेरा प्यारे गुलगुल, ये अनावश्यक प्यार है, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या पता कल आप गुरुजी के साथ जा रहे हो, परमात्मा ने कहा चल बेटा चलो गुरुजी चलो, अब वहां क्या करेगा, काल तो खुला है, काल को तो 10वें द्वार तक तो बिल्कुल छूट है कि मैं जो ये हीरा तैयार करके लाया हूं ना, इसको देख ले, इसको परख के, अगर ये फूटने लायक है तो फोड़ दे, इसको मेरे काम का नहीं है, ये पक्का होगा तो मेरे साथ जाएगा। अब काल क्या करेगा, 1000 रूप बना सकता है ना, 1000 कला का स्वामी है, आपके 5 साल के चिंटू का रूप बना के वहां खड़ा हो जाएगा, यम के दूत उसको यूं चीर रहे होंगे, वो चिल्ला रहा पापा पापा। अब वो पापा की क्या स्थिति होगी जो उस बच्चे के मुंह में फंसा हुआ है। गुरुजी की तरफ ध्यान, कमर बेटे की तरफ, काल यूं करेगा, रो मेरा बेटे को चीर दिया, गया बस। ये खेल खेलता है, गुरुजी ने बोल रखा है, इसने 72 कितनी 72 करोड़ इसने उर्वशियां तैयार कर रखी हैं, 72 करोड़ एक से एक सुंदर औरत, उनको सिद्धियां दी हुई है। और वो कब क्या करेंगी, जब यहां से कोई पुरुष कोई साधक ऊपर जाएगा और अगर उसका प्रेम किसी औरत में है, या किसी औरत का प्रेम यदि किसी पुरुष में है, तो गुरुजी ने बताया कि वो उन्हीं का रूप बना के वहां खड़ी हो जाएंगी। अब हमारी तो इच्छा है यहाँ पे, हम तो पहले से फंसे हुए हैं, बस वो इशारा करेगा और हम तो उधर ही दौड़ लेंगे। तो भाई हर प्रकार से गुरुजी ने बताया, त्रिकुटी तक का सारा ये बखेड़ा है। अरे पवन भगत जी ने भी तो दो कहीं इतनी सारा एक शब्द गाएंगे परमात्मा का, फिर खाएंगे, बाकी खाते रहो खाने वाले, जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई वो खाओ। नहीं माँ की तो खराब हो जाएगा फिर। सत साहिब आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। कौन से राम की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, और कोई राम नहीं है दुनिया में, और कोई राम नहीं है, यही है असली राम। और 2 शब्द फालतू लेके आया है, रामपाल, पाल यानी पालन करने वाला, जो राम पूरी दुनिया का जो पालन करता है, तीनों लोकों में
प्रवेश करके जो सबका भरण पोषण करता है वो है रामपाल।